ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, हमेशा छोटे रास्ते पर नहीं बल्कि सही रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। और ये जो धनु राशि वाले हैं ना, ये हमेशा इनका जो इनका जो दृष्टिकोण होता है, ये शुभ होता है, सही दिशा की ओर होता है। क्योंकि इनके राशि के जो स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं। अब गुरुदेव मतलब जीव। गुरुदेव के बिना ये जो पिंड है ना, ये चल नहीं सकता। गुरुदेव अर्थात ऑक्सीजन। वो देवताओं के गुरु हैं, वो टीचर हैं। आप उसके सानिध्य में हैं, वो आपके गुरु हैं। उनके अधीन आप आते हैं, तो फिर गलत भला कैसे हो सकते हैं? तो चूंकि ये धनु राशि वाले कैसे हैं, इस विषय पर से भी ज्यादा बात मैं इस वीडियो में करूंगा। 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून के बीच का जो समय है, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, विशेषकर उस स्थिति में जब आपके सुख भाव में पंचग्रही षडग्रही योग बन रहा हो और सूर्य उच्च का हो रहा हो, और वहीं राजा सूर्य उच्च का है तो सेनापति मंगल नीच का हो रहा हो। तो बड़ा अद्भुत है, बड़ा दुविधाग्रस्त है। क्या सही हो? क्योंकि अनेकों योग बन रहे हैं। बुधादित्य नामक राजयोग यहाँ बन रहा है, शुक्रादित्य नामक राजयोग यहाँ बन रहा है, आपका लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग यहाँ बन रहा है, नीच भंग नामक राजयोग बन रहा है, अब यहाँ मालव्य नामक राजयोग बन रहा है, मंदार का नामक राजयोग बन रहा, राजयोग तो नहीं बोलूंगा मंदार को, मंदार का नामक योग बन रहा है। यहाँ पर जड़त्व नामक योग बन रहा है, ये भी शुभ नहीं है। यहाँ पर आपका शुक्रादित्य, मैंने आपको कहा, यहाँ पिशाच योग बन रहा हो, यहाँ पर प्रेत बाधा दोष बन रहा हो, यहाँ पर श्रापित दोष बन रहा हो, यहाँ जहाँ पर धूर्त नामक योग बन रहा हो, यानी कि आधे योग ऐसे हैं जो कि आपको खींच करके रसातल पे पहुंचा देंगे, और आधे योग ऐसे हैं कि आपको रसातल से खींच करके शिखर पर बैठा देंगे। वो कौन से योग एक्टिव होंगे, कौन से नहीं होंगे, उसके लिए क्या कुछ करना है, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन अनेकों योग हैं ऐसे जो आपके लिए, यानी कि अभी तक का समय, मार्च तक का समय और जून के बाद का समय, इसको पूरा निर्धारित करने वाला जो 2 महीने का 64 दिन का जो समय है, वो अद्भुत है। कैसे? आइए, सबसे पहले मैं नेगेटिव भी कहूंगा इसको, पॉजिटिव भी कहूंगा इसको। मैं किन मायनों में नेगेटिव है, किन मायनों में पॉजिटिव है, उसको समझते हैं। 3 अप्रैल से लेकर के मंगल नीच के हो रहे हैं। मंगल अर्थात क्या? मंगल अर्थात आपके फ्रेंड्स, मंगल अर्थात आपके भाई, मंगल अर्थात आपकी जमीन, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके फ्रेंड सर्कल, इष्ट मित्र नाते रिश्ते, ये सब आपका कॉन्फिडेंस, आपके कलीग। और अगर आप उसमें भी आप होटल रेस्टोरेंट का काम कर रहे हो, रिजॉर्ट का काम कर रहे हो, यातायात से संबंधित काम कर रहे हो, रियल एस्टेट का, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, या फिर आप किसी सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए हो, तो ये मंगल का अच्छा होना आवश्यक है। जहां मंगल खराब, वहां पर इन सभी क्षेत्रों में आपको असफलता मिलेगी। और मंगल खराब है कतिपय कतिपय मायनों में, और कतिपय मायनों में अच्छा भी है। किन मायनों में खराब है, या पहले मैं अच्छा किन मायनों में है ये बता देता हूँ। जबकि नीच के हो गए हैं और ऐसी जगह पर जाकर के बैठे हैं जैसे कि ये ब्लैक होल हो। इसको रंध्र स्थान कहा जाता है संस्कृत में। जब ज्योतिष, आप वैदिक ज्योतिष की किताबें पढ़ते हैं, इसको रंध्र स्थान कहा जाता है। यानी कि ये ऐसी जगह है, कुछ भी करिए वहां पर सतह है ही नहीं, वो बस चला ही जा रहा है, वो ऐसी जगह है। अब ऐसी स्थिति में मंगल वहां जाकर के, अब वो भी किस राशि में नीच का होता है? मंगल जल तत्व की राशि में नीच का होता है। और मंगल क्या है? अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व जब जल तत्व में जाकर के बैठ जाता है, होता है, उसके 2 ही परिणाम निकलते हैं। या तो अगर मंगल अच्छा है, मंगल अग्नि ज्यादा, अग्नि की ज्यादा आधिक्यता है, अधिकता है, तो जो वो जल है वो वाष्प बन करके उड़ जाएगा। जैसे कि सूर्य अपनी प्रकाश से समुद्र से वाष्प खींच करके फिर से हमें बारिश के रूप में हम तक ही पहुंचाते हैं, उसी प्रकार से मंगल, जहां पर पानी की अधिकता है, जल तत्व की, वहां पर जो अग्नि है वो बुझ जाएगी। तो अब आपकी कुंडली में अगर मंगल अच्छा है, मजबूत है, तो ये जो गोचर है, ये आपके लिए विदेश से संबंधित काम तो अभी भी अच्छा करेगा।
विदेश से संबंधित काम इस राशि, इस भाव में, इस राशि में आने के बावजूद विदेश से संबंधित काम आपके अटके हैं, लटके हैं, भटके हैं, विदेश जाना चाहते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है ग्रीन कार्ड को लेकर के, आपके पीआर को लेकर के, जॉब को लेकर के, तो आपके लिए विदेश से संबंधित या फिर यही स्वदेश में ही है लेकिन एमएनसी में काम करते हो, तो तब तो आपके लिए ठीक है। अन्यथा अगर आप किसी रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप अगर खटपटी चल रही है तो ब्रेकअप तय है। संभालने की कोशिश करना। ऋण है, रोग है, व्याधि है इत्यादि के लिए भी संभलना है। शत्रु से सावधान रहना है। घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी बेचना, खरीदना कुछ भी सोच रहे हैं, जब तक पुख्ता कागज ना हो सामने, तब तक किसी भी प्रकार के डिसीजन मत लेना। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा मंगल का। और उसके बाद जाकर के सूर्य उच्च के हैं, सूर्य उच्च के क्या फल देंगे, इसके साथ में अन्य ग्रह क्या कुछ कहेंगे, इन सभी बातों पर जाने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। यहाँ तक आप पहुंचे हैं और सटीक मेरा विश्लेषण लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, हमेशा मैं अपनी वीडियो में कहता ही हूँ और गर्व से कहता हूँ कि महादेव का भक्त हूँ। कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी जितना भी श्रद्धा बनती है वो श्रद्धानुसार लिख दीजिए। चलिए आइए विषय पर फिर से लौट करके आता हूं। आपका भाग्येश सूर्य है, सूर्य उच्च के हो रहे हैं, इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। मैंने जितना आपको मंगल के बारे में बताया ना कि मंगल इन इन क्षेत्रों में आपको डैमेज कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, काफ़ी हद तक कवर कर देगा सूर्य, क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो फिर तो चाहिए ही क्या। तो भाग्येश आपका त्रिकोण में हो, त्रिकोणेश, त्रिकोण में ही उच्च का हो जाना शुभ नहीं, अति शुभ, अत्यंत शुभ, शुभ से भी शुभ, बोलते हैं शुभ से भी शुभ, अति शुभ। मैं शब्द बहुत भारी भरकम शब्द नहीं आ रहा मुझे, मैं इतना शुभ होता है कहने का तात्पर्य ये है। लेकिन उन्हीं के लिए शुभ होता है जो सुबह जल्दी उठते हैं, भगवत भक्ति में लगते हैं, सूर्य के दर्शन करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं। उनके लिए जिस किसी भी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं आप, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, चाहे आपकी जॉब छूटी हुई है, घर में बैठे हैं, इंतजार है कि कोई कॉल आ जाए, या बिजनेस में डील करना है, ऋण है, रोग है, बिजनेस फाइनल नहीं हो पा रहा है, इन सभी क्षेत्रों में या फिर शासन से, प्रशासन से, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए जितने भी अटके लटके फटके सब काम बनेंगे आपके। सूर्य इतने अच्छे क्योंकि राजा है। मंगल क्या है, प्रजा सेनापति है। अब बात आई है, सूर्य की भी बात हो गई, मंगल की भी बात हो गई। हाँ, मंगल के लिए हनुमान चालीसा का उपासना करना, पाठ करना पड़ेगा आपको, ये करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं, राजा सेनापति की बात हो गई, प्रजा की भी बात कर लेते हैं। कुछ गुरु हैं यहाँ, है ना, कुछ लेखाधिकारी हैं, तो बात इनकी कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे योग बन रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में ही आपसे कह दिया था, सारे के योगों के बारे में विस्तार से चर्चा करने लगूंगा तो आधे घंटे का वीडियो बनेगा, तो इसलिए मैं इसको संक्षिप्त में निपटाता हूँ। नक्षत्र पर भी आने वाला था, क्योंकि नक्षत्र पर मेरा एक और यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो मुक्ति करके, उस पे नक्षत्र पर आधार पर मैं फलादेश करता हूँ, तो चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए आइए, हाँ जी, सूर्य और बुध, बुधादित्य अच्छा योग है। किन मामलों में अच्छा है, बिजनेस को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के, शादी विवाह को लेकर के, इसके बाद जाकर के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को लेकर के ये योग अत्यंत शुभ है। केंद्र में ही है, केंद्र में होकर के सीधा प्रोफेशनल हाउस को देख रहा है, यानी कि प्रमोशन के रास्ते प्रशस्त कर देता है ये योग। बुद्धि का प्रयोग करना है और लक्ष्य पर बिल्कुल अपना बुद्धि को वहीं लगाना है, टारगेट वहीं रखना है। ठीक, ओके। ये बुध और शुक्र का युति संबंध, यहाँ पर 2-3 योग, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, नीच भंग राजयोग, एक लक्ष्मी नारायण राजयोग, 2 मालव्य नामक राजयोग, 3। तो इन तीनों योग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसके बाद जाकर के शनि राहु का पिशाच योग अच्छा नहीं है। किसी के साथ अगर आपने बुरा किया है, खासकर उसके घर परिवार को लेकर के, उसके फ्रेंड सर्कल को लेकर के, उसके उसमें कुटुंब को लेकर के, दोस्ती यारी में, भाइयों के साथ में रिश्ते खराब किए हों, गलती आपकी स्वयं की है, तो उसको एहसास कीजिए और सॉरी बोलिए।
आगे बढ़िए। ठीक, इसमें ये करना है। ख़ैर बहुत लंबा हो जाएगा, सारे योग बताना चाह रहा था। ख़ैर ये मोटा-मोटे तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस भाव में जाएगा, ये फल देगा, ये योग बनाता है। लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।